किताब उसके 1 के 18 और 19 में कि एक बार कौन था, कह रहा यहाँ पर जकरिया नाम का एक भविष्यवक्ता, जकरिया नाम का एक पास्टर मंदिर में दुआ करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको चेक करने के लिए अपने एंजल भेज दिया कि दूसरे लोगों के लिए तू प्रार्थना करता है, तेरे अंदर विश्वास नहीं है। आज हो सकता है आप चर्च में बैठे हो, यहां पर हालेलुया बोल रहे हो, लेकिन आप ही के अंदर विश्वास ना हो। आज परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करना चाहता है। देखो क्या लिखा, हाँ देखो, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, कह रहा एक स्वर्गदूत आया जकरिया के पास, और उसी समय जकरिया ने, एक लड़का इधर आओ, हाँ आजा कालू, पिछले वाले, हाँ तू ही आया। सुनो, जकरिया ने, ये जकरिया है, ये बूढ़ा है, सारे बोलो बूढ़ा, ये बूढ़ा हो गया है मंदिर में सेवा करता करता। अमेजिंग करो, इसकी चिट्टी दाढ़ी है, इसका पेट बहुत बड़ा है, और ये बूढ़ा हो गया है, और इसको विश्वास नहीं है। लोगों के लिए लोगों की भेंटें लेता है और परमेश्वर को चढ़ाता है और लोगों को खुश करके भेज देता है प्रार्थना करके, जाओ जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इसका काम अब तक नहीं बना, क्योंकि इसकी पत्नी 90 साल का हो गया होगा, 80 साल का हो गया होगा, लेकिन अब तक गर्भवती नहीं है, इसके पास कोई औलाद नहीं है। लेकिन लोगों के लिए ये आशीर्वाद देता है, लोगों की औलाद हो जाती है, लेकिन इसकी औलाद नहीं हो रही है, इसको विश्वास नहीं है। तो इसलिए एक स्वर्गदूत इसके पास आया और आकर कहने लगा जकरिया, मैं जिब्राइल हूं, तुझे बेटा होने वाला है, तेरी पत्नी मां बनने वाली है। और ये क्या कर रहा है, इसको विश्वास नहीं। लिखा स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। इसको विश्वास नहीं था, हंसने लगा, कहता अच्छा मतलब, कह रहा ठीक है। और उसी समय जिब्राइल को क्रोध आ गया और उसी समय गुस्सा आ गया, और उसने जाकर क्या कहा, बोलता है तेरे को पता है मैं कौन हूं? कहता है परमेश्वर के सामने दिन रात खड़ा रहता हूं, जब वो मुझे बोलता है तब मैं प्रोफेसी करता हूं। मैं प्रॉफिट बजिंदर प्रभु के सामने घुटने टेक कर आता हूं, जब वो बोलता है तब मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी करता हूं, याद रखना। हालेलुया। कह रहा यहां पर, कह रहा जिब्राइल कह रहा है मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और उसी समय बोल रहा इसको, इस लड़के को, कह रहा कि जकरिया विश्वास कर, और उसने विश्वास नहीं किया। इसने कहा ओके आमीन, क्या कहा बोलो, आमीन 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 आमीन। लेकिन इसकी फेस में इंप्रेशन नहीं था, समझ गया ये अंदर से विश्वास नहीं कर पा रहा है। ये बोल रहा था अब तो मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, अब तो उसके डांट भी नहीं है अंदर, अब बच्चा कैसे होगा, अब तो डांट भी चले गए उसके, बच्चा कैसे होगा ऐसे कह रहा है। और इसी समय जिब्राइल को गुस्सा आता है और जिब्राइल बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा कि ले आज के बाद तू 9 महीने तक गूंगा रहेगा। अरे जो है कहां जा रहे भविष्यवक्ता, अरे स्वर्गदूत कहां जा रहा, मुझे 9 महीने गूंगा क्यों कर रहा, अरे गूंगा क्यों कर रहा, बैठ जा नीचे, गूंगा रह जा। गूंगा हो गया ये 9 महीने के लिए, और उसी समय रो रहा चिल्ला रहा है, 9 महीने के लिए इसकी आशीष बंद कर दी गई है। क्यों कर दी है 9 महीने के लिए गूंगा? क्योंकि जानते थे स्वर्गदूत, कह रहा जब ये डरपोक नहीं विश्वास कर पा रहा है, डरा हुआ अंदर से कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी गर्भवती नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। लेकिन उसी समय इसको 9 महीने के लिए गूंगा कर दिया, बोला कि तू 9 महीने तक गूंगा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कह रहा तेरे अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है, डर के विचार काम कर रहे हैं, इसलिए तू 9 महीने गूंगा रहेगा, कि ताकि कह रहा कि कोई भी बात तेरे मुंह से ऐसी ना निकले। क्योंकि पता था ये बाहर जाके बता देता सबको, नेगेटिव बात बोलता और हार जाता, इसको बच्चा नहीं होने वाला था। और इसलिए स्वर्गदूत ने आकर इसको गूंगा कर दिया 9 महीने के लिए। ये 9 महीने के लिए गूंगा हो गया है। और उसी समय, लेकिन आपने देखा कादर खान, उसका पेट कभी नहीं भरता, खड़ा हो जा, कादर खान की तरह पेट में पसता कुछ नहीं आदमियों का आजकल। और इसी समय इसने क्या किया, इसकी पत्नी ने देखा, इसके लोगों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, और ये क्या कर रहा है, उन्होंने कहा क्या हो गया, अरे क्या हो गया जकरिया, तुझे क्या हो गया, अरे पास्टर क्या हो गया, कहता मैं कहता डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कह रहा डॉक्टर को नहीं, ये तो ऊपर वाले ने किया, कहता समझा नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी बड़ा चालाक था। स्वर्गदूत ने कहा तूने किसी को बताना नहीं है, लेकिन नीचे बैठकर बोलता है मिट्टी में मुझे 9 महीने के लिए गूंगा किया गया है, क्योंकि मैं शक कर रहा था, मैं डरा हुआ था, खरा है, इसलिए मुझे 9 महीने तक गूंगा कर दिया है, कहीं मेरी जुबान से गलत विचार ना निकले। कह रहा है क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है 9 महीने तक, बैठ जाओ उधर, 9 महीने तक। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कई बार 9 साल, 8 साल, 10 साल मसीह में आने के बाद लग जाते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर का आत्मा काम कर रहा होता है, इसलिए परमेश्वर हीलिंग नहीं देता।
इसलिए भविष्यवाणियां कई बार पूरी नहीं होती, इसलिए वो कई बार आपके डर के कारण, आपके डर के विचारों के कारण, मुंह के शब्दों के कारण आपकी जिंदगियों में काम नहीं होता। इसलिए उसने 9 महीने के लिए गूंगा कर दिया, क्योंकि वो पास्टर था। इसका मजाक दुनिया ना बनाए। परमेश्वर भी आज अगर आपकी अब तक कोई ब्लेसिंग नहीं आई है, आपको आपकी आशीषें गूंगी कर रखी है उसने, आप मसीह में हो, उसने आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि आप करा के आपके मुंह करा शांत रहे नेगेटिव विचारों के लिए। अगर आज इस मैसेज से आप समझ रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं 9 महीने के बाद नहीं, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद आशीषें बरसेंगी आपके घर में। कह रहा विश्वास करना है, कह रहा जो आप मांग रहे हैं वो मिलेगा आज रात के बाद। क्या तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जकरिया अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, उसको लगता होगा शायद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी पत्नी नहीं करती होगी, लोगों को शक रहता है। आज भी कितनी औरतों को डर है इस बात का कि मेरा पति किसी और से प्यार करता है। हाथ उठा के बताओ, चंचल कहेंगी, हाथों को उठाओ। किसी को लगता है कि मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, बहुतों को तो लगता है मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, कितनों को ऐसा लगता है कि मेरा पास्टर मेरे से प्यार नहीं करता, कितनों को लगता है मेरे दोस्त मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे घर के लोग मेरे से प्यार नहीं करते। शैतान झूठा डराता रहता है विचारों में कि ताकि आप लोग डर जाएं और आप प्रभु से दूर हो जाएं, आप निराश हो जाएं। लेकिन ऐसे ही एक घटना बता रहा हूं, ताजमहल देखो, एक पति पत्नी ताजमहल पर गए घूमने के लिए, और उसी समय जब वो घूम रहे थे तो उसकी पत्नी ने देखा इतना सुंदर ताजमहल, और वहां पर अपने पति को चूटियां मारने लगी। बोलती करी सुन, करी मुझे भी ऐसा घर बना के देना। कहते देख शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए कितना सुंदर ताजमहल बनाया। उसका पति बोलता है, कह रहे तेरे तुम मेरे वो प्यार नहीं करते। बोलता है प्यार करता हूं। कह रहा है प्लाट ले लिया है, तेरे मरने का इंतजार है। कह रहा है शाहजहां ने भी अपनी पत्नी की याद में बनाया था, मैं भी तेरी याद में बनाऊंगा, प्लाट तो ले रखा, पर तुझे लगता ही नहीं मैं तेरे से प्यार करता हूं, डरती रहती है सारा दिन। आज बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मरने के बाद पता लगेगा, सीधा स्वर्ग जाओगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है यीशु आपसे प्यार करता है। कह रहा पहले धरती पर तुम्हारे लिए एक ताजमहल जरूर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष बनाने के लिए तैयार है। जितने चाहते हैं, शैतान आपको डराता रहता है। जो लोग चर्च के अंदर आते हैं वो आधे पीछे बैठते हैं, उनको पता है कहीं पादरी भविष्यवाणी करता है, भाई साहब कहीं यीशु बोल पोल खोल ना हो जाए। हालेलुया बोल, इसकी पोल खोल, इसलिए पीछे बैठते हैं भाई साहब। जनानी को आगे भेज देते हैं, अपने पीछे नलायक बच्चे की तरह पीछे बैठते हैं, डरे रहते हैं, क्योंकि शैतान उनको डराता रहता है। नहीं 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 नहीं, तूने अच्छा नहीं बोल सकता, तू अच्छा नहीं कर सकता। मैं अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठता था, और जब करा कोई गलती करता था तो गंजा होके चला जाता था स्कूल में। मैडम को पता ही ना लगे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आप पीछे बैठते हैं, आप डरे हुए हैं। आप चर्च में जब आते हैं तो आपको लगता ही नहीं परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। मैं कह रहा हूं जितने चर्च में बैठे हैं आज रात सबके पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा तू शारीरिक नहीं है जकरिया, कह रहा तू आत्मिक बंदा है, कह रहा तू प्रार्थना करने वाला है, कह रहा इसलिए मैंने तेरे घर पर आशीष भेजी, तेरे अंजल भेजे। कह रहा तूने मांगा नहीं है, तेरे अंदर विश्वास भी नहीं था, फिर भी मैंने अंजल भेजे। अगर आज आपके अंदर विश्वास भी नहीं है, एक्शन भी नहीं है, आपके अंदर आत्मिकपन है, कह रहा शारीरिक नहीं हो, आत्मिक लोग हो, तो आज रात एक एंजल आपके घर भी भविष्यवाणी करने आएगा। आज रात आपको छुड़ाने के लिए आएगा। आज रात वो कर्जे का डर, बीमारी का डर, करो टेंशन का डर, एक्सीडेंट का डर, आज वो निकल जाएगा बाहर। आप कहीं से कहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखें, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। याद रखना, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपका पति है। और जितनी पत्नी है धरती पर, कोई पत्नी ऐसी नहीं है जो रोज कहती हो कि लड्डू मैं तेरे से प्यार करती हूँ। संजीव उसकी पत्नी भी नहीं कहती होगी, तेरी पत्नी भी नहीं कहती होगी, और हम किसी के बारे में बात नहीं करते। सबकी पत्नियां यही बोलती हैं मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। हाँ भाइयों, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कोई तो हंगूरा दे दो मेरे साथ। हालेलुया। सबकी ऐसा ही बोलती हैं, लेकिन वो पति ऊपर बैठा, नीचे की पत्नियां भी आज रात यही सोच रही हैं, पता नहीं रब मेरी कब सुनेगा, मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता। बहम निकाल दो, आज रात तुम्हारे से ताजमहल का भी बाप बनाने वाला तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों का महल बनेगा आज रात। डरो नहीं, जो तुम मांग रहे हो मिलेगा, जो तुमने नहीं किया वो करोगे, तुम आशीष में बदल जाओगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। लेकिन किन के लिए आया है? मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं